जय गुरुदेव दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अपने अंदर बैठे अहंकार का खात्मा कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो हमें सबसे ज़्यादा पीछे खींचता है वह कौन और नहीं बल्कि हमारा अपना मैं है। मनुष्य जन्म से निर्मल आता है, पर समय के साथ एक अदृश्य परछाई उसके भीतर घर कर लेती है, अहंकार, जो धीरे धीरे सब कुछ ढक लेता है। जैसे ही मनुष्य इस दुनिया में कदम रखता है, उसका मन एक साफ दर्पण जैसा होता है। ना कोई भेद, ना कोई ऊंच नीच, न कोई मैं हूँ, सब कुछ बस शांत और सरल। लेकिन जीवन की राह पर चलते चलते मन के भीतर एक हल्की सी भावना जागती है, मैं अलग हूँ। यही छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, अहंकार का। प्राचीन संतों ने कहा है कि जिस दिन मैं बड़ा होगा उसी दिन ईश्वर छोटा पड़ जाता है, और संत रविदास जी इसी सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को सत्य के दर्शन नहीं करने देता। अहंकार कैसे पनपता है? अहंकार शुरुआत में बहुत मासूम होता है। किसी को अपने रूप पर गर्व, किसी को बुद्धि पर, किसी को अपनी ताकत या धन पर। लेकिन धीरे धीरे यह गर्व हमारे पूरे व्यक्तित्व को जड़ लेता है। धन वाला दूसरों को छोटा समझने लगता है, बुद्धिमान दूसरों की बात सुनना छोड़ देता है, और धर्म जाति पर गर्व करने वाला लोगों को बांटने लगता है। संत रविदास जी का स्पष्ट संदेश है, जो दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं छोटा होता है। एक अत्यंत पढ़ा लिखा व्यक्ति संत रविदास जी के पास आया। चेहरे पर गर्व भी था और बेचैनी भी। उसने कहा, मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, फिर भी मन शांति से खाली है, क्यों? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुमने पढ़ना तो सीख लिया पर झुकना नहीं। यह बात जैसे उसके हृदय में उतर गई। उसे समझ आया, जहाँ ज्ञान नम्रता न पैदा करे वहाँ वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। रविदास जी कहते हैं, अपने भीतर झांकना शुरू करो, सोचो। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, तो मैं स्थायी कैसे हो सकता है? जब यह सत्य भीतर उतरता है, अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। लेकिन अहंकार बहुत चालाक होता है, वह रूप बदल बदल कर लौट आता है। कभी धार्मिक अहंकार बनकर, कभी नैतिक अहंकार बनकर, कभी आध्यात्मिक अहंकार बनकर। संत समझाते हैं, सबसे खतरनाक अहंकार वही है जो धर्म और भक्ति के नाम पर आता है। अहंकार छोड़ने का अर्थ अपनी शक्ति खो देना नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है कि हम शरीर नहीं बल्कि उस अनंत चेतना के अंश हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब उसके भीतर सहज नम्रता उतरती है, और यही नम्रता जन्म लेती है शांति, प्रेम और करुणा को। अहंकार त्यागने से होने वाला 3 बड़े परिवर्तन। कहते हैं, दृष्टिकोण बदलना बिना कुछ बदले नहीं। अब वह हर शक्ति में परमात्मा का अंश देखता है। तुलना गायब हो जाती है और मन हल्का हो जाता है। तुलना समाप्त होने पर मन में शांत जल जैसी निर्मलता आती है, न किसी से आगे निकलने की दौड़, न पीछे रहने का भय। जब मन और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रहती, मनुष्य जान पाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार की जड़ है अज्ञान। जब मनुष्य खुद को शरीर मान लेता है, तो वह बाहरी वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ लेता है। मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ। लेकिन यह सब बदल सकता है, इसलिए इन पर आधारित पहचान भी अस्थायी है। सच्ची पहचान है आत्मा, जो असीम है, निराकार है,
अपने भीतर उठते विचारों पर नज़र रखो। मैं सही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, यही अहंकार के संकेत हैं। इन्हें दबाओ मत, बस देखो। जैसे ही देखोगे वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। संत कहते हैं, अहंकार अंधकार है, जागरूकता प्रकाश में है। प्रकाश आए अंधकार स्वतः मिट जाता है। संत रविदास जी का मार्ग बहुत सरल है। साक्षी बनो, सेवा करो, सीखते रहो और सबसे महत्वपूर्ण अपने मैं पर नज़र रखो। जब मनुष्य अपने भीतर उठती हर भावना को साक्षी होकर देखता सीख लेता है, अहंकार उसी क्षण ढहने लगता है। और जब अहंकार गिरता है तभी मनुष्य सब पा लेता है। जब अहंकार टूट जाता है, तुलना रुक जाती है, मन शांत हो जाता है, प्रेम और करुणा जागने लगती है और मनुष्य अनुभव करता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। अहंकार के बिना जीवन सरल हो जाता है और मनुष्य अपने वास्तविक रूप आत्मा जो परमात्मा का अंश है को पहचानने लगता है। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।